ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सर्पाधिराजा कमठादितो येर्ध्यानस्तस्यैव फणाविताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वमहितादरेण। जय बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की। आचार्य श्री 108 गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। वात्सल रत्नाकर आचार्य भवन श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी माता की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है कि सत्य स्वरूप की प्राप्ति चाहते हो, कष्टों से, संसार के कष्टों से मुक्ति चाहता है जीव, तो पारसनाथ तीर्थंकर स्वामी जैसी समता को धारण कर लीजिए। आज मोक्ष सप्तमी देश भर में मनाई जा रही है। इसका कारण क्या है? जो कष्टों में भी समता, धैर्य और परीक्षा में उत्तीर्ण होना जानता है, जो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, जो कष्टों में भी समता रखना जानता है, वही भगवान पारसनाथ बन पाता है। कमठ के जीव ने 10-10 भव तक पारसनाथ के जीव का पीछा नहीं छोड़ा, 10-10 भव तक उपसर्ग किया, लेकिन धन्य हो उनकी समता को, धन्य हो उनके धैर्य परिणामों को, जिन्होंने अशुभ कर्म प्रकृति का क्षयोपशम करते हुए 14वें गुणस्थान में प्रवेश किया। और आज का वह दिन जहाँ तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी साधना करते हुए स्वर्ण भद्रकूट से निर्वाण को प्राप्त हुए थे। उपकारी का उपकार भी धर्मेंद्र पद्मावती ने नहीं भुलाया। मर रहे थे जब नाग नागिन के रूप में, कौन? नाग नागिन जब मर रहे थे, पारस कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, और ऐसा मंत्र सुनाया, ऐसी विशुद्धि, ऐसी संवेदना कि जिसके प्रभाव से धर्मेंद्र पद्मावती का रूप धारण कर लिया, देव बन गए। और जब भगवान पारसनाथ पे उपसर्ग आया, तब कितने प्रयास, इतना तो फिक्स है कि आप साधना करेंगे, परीक्षा तो होगी, कष्ट भी आएंगे, विघ्न भी आएंगे। आप उपवास करेंगे तो भूख और प्यास भी लगेगी, आप विहार करेंगे तो पैर भी दुखेंगे, आप भगवान के सामने बैठकर जाप करेंगे तो कमर भी दुखेगी। लेकिन मित्र, जो शरीर को, देह को नहीं देखता है, वही तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी बन जाता है। उपसर्ग करने वाला उपसर्ग कर रहा था, पारसनाथ स्वामी भेद विज्ञान में लीन थे। ओ हो, तू मेरी देह को, मैं जब देह को ही मेरी देह नहीं मानता हूँ, तू देह को ही छिन्न भिन्न कर पाएगा। प्रभु पारसनाथ ने क्या भेद विज्ञान किया होगा? मात्र
प्रफुल्ल भाई मात्र नए कपड़े पहन के बड़े बड़े लड्डू सिर पे रख के आज के दिन भगवान को चढ़ा देना, मोक्ष सप्तमी मनाना सार्थक नहीं है। आज के दिन काफ़ी सारे लोग आएंगे, जितने 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 लोग बिल्कुल कभी नहीं आते हैं, वो आज के दिन पर्यूषण के दिन बहुत दिखते हैं। लेकिन मेरा उनसे कहना है, क्या तुमने कभी कसाय मुक्त हुए? क्या तुमने शत्रु को क्षमा किया? मित्र, उनके मन से यही आवाज आएगी, जब शत्रु दिखता है तो मैं मंदिर नहीं आता हूँ। ओहो, जब तक शत्रु मित्र ना दिखे भगवान पारसनाथ जैसा, समझ लेना हमने आज तक कोई त्योहार नहीं मनाया। क्या दृष्टि होगी? ओले बरस रहे हैं, अग्नि बरसाई जा रही है, पानी की बौछारें फेंकी जा रही है, और वहां के पत्थर इतने से पत्थर नहीं थे। कमट के द्वारा उपसर्ग जब हुआ था भगवान पारसनाथ जी पे, तब वो पत्थर आपके सनावत की रेती वाले पत्थर नहीं थे कि लड्डू बनाओ और टूट जाएं, असर भी ना हो। ऐसे थे कि एक पत्थर यदि लग जाए तो आदमी कहाँ की यात्रा कर जाए। लेकिन शत्रु में भी मित्र का भाव जो रख लेता है, वही परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाता है। यही हुआ भगवान पारसनाथ स्वामी के जीवन में। कमट उपसर्ग करता गया, भगवान भेद विज्ञान के साथ सारे कर्म प्रकृतियों को नाश करते हुए, क्षय करते हुए स्वर्णभद्र कूट से निर्वाण को चले गए। मात्र निर्वाण लाडू चढ़ाने से निर्वाण नहीं मिलता। प्रभु की जैसी समता, प्रभु के जैसा वैराग्य जिस दिन हो जाएगा, उस दिन पारसनाथ भगवान की जय जयकार करने लगोगे। ये मात्र धर्म मत समझ लेना। इतने लोग मंदिर में आ गए, इतने लोग प्रवचन में बैठ गए, इतने लोगों ने पूजन कर ली, मात्र औपचारिक धर्म चल रहा है। निश्चय स्वरूप का दर्शन तो मुनिराज के अंदर होता है। निश्चय मोक्ष सप्तमी तो मुनिराज ने बनाई है। सुबह 4 बजे सामायिक करके भारती जी, जब सामायिक में चिंतन चल रहा था, ओहो, इतनी समता वैराग्य धैर्यता हमें नहीं आ सकती, लेकिन इतनी तो आ जाए कि शत्रु जब गाली देने आए, जब परिणाम शांत हो जाए। इतनी समता तो हमारे अंदर आ ही जाना चाहिए आज के दिन, और इतना संकल्प आ जाना चाहिए आज के दिन कि पारसनाथ की जय बोलता हूँ मैं, पारसनाथ की पूजा करता हूँ मैं, पारसनाथ के स्तोत्र पढ़ता हूँ मैं, पारसनाथ की स्तुति करता हूँ मैं, पारसनाथ की जाप करता हूँ मैं। तो संकल्प ले लेना कि जहाँ जहाँ देश में पारसनाथ भगवान विराजमान है, जितने तीर्थ हैं, सब दूर में सपरिवार हर महीने दर्शन करने जाऊंगा। ले सकते हो ऐसा नियम? आज संकल्प लेना पड़ेगा कि गिरनार जो हमारे हाथ से जाता जा रहा है, सम्मेद शिखर जी में कितने सारे लोगों की दृष्टि पहुंच चुकी है। माँ तुम्हारे कदम नहीं पहुंचे तो भविष्य में 100-200 साल बाद क्या होगा? आज संकल्प लेना होगा। जितना धन छुपा के रखा है वो यहीं छुपा रह जाएगा। जितनी जितनी नोटों की शिलाएं, सोने की चांदी की शिलाएं रखी हैं, सब तिजोरी में रखी रह जाएगी। लेकिन आज की संकल्प लेकर यदि कोई धर्म को कर लेता है, भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करेगा। भविष्य में ऐसा काल भी आएगा, विश्व युद्ध हुआ करेंगे। वो विश्व युद्ध हुआ करेंगे, उसमें जो आपके धन बैंकों में रखे हैं, जो एफडियां आपने बना के रखी है, वो सब सरकार अपने पास रख लेगा। इसलिए जितना संयम, ब्रह्मचर्य
साधना सामायिक और मंद कसाय करके जीवन जियोगे, उतना उतना छठवे काल का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपको ये लगता है जब होगा विश्व युद्ध, जब होगा हम तो उसके पहले ही ओम शांति हो जाएंगे। आज आप अपने बालक संतान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन संतान को धर्म से जोड़कर रखना है तो संकल्प लेना पड़ेगा कि बेटा तीर्थों के दर्शन से, मुनि गुरु भगवान के दर्शन से अपना जीवन सफल होता है। क्या होता है? बोलते नहीं यहाँ के लोग, दिखावा बहुत करते हैं, बोलते नहीं है। दिखावा करवा लो बस, महाराज जी खूब भक्ति करवा लो, बोली लगवा लो, पेपर में नाम छपवा लो, पेपर में नाम छपा रह जाता है। लेकिन भगवान पारसनाथ की आज स्तुति करना है, आत्मसात करना है उनके जैसा जीवन, तो आज का दिन यही कह रहा है। साम्य भाव के साथ जीवन जीना होगा, समता परिणामों के साथ जीवन जीना होगा, और सम्य शिखर जी की वंदना करते हुए, स्वर्ण भद्र कूट पे अर्घ चढ़ाते हुए संकल्प लेना होगा कि तीर्थों की रक्षा, धर्म की रक्षा, गुरुओं की रक्षा मेरा मूल कर्तव्य है। आज आपको भूख लगती है, तुरंत पैसा निकल जाता है। वहीं कहीं अभी बोली लग रही थी तो मन में ऐसा लग रहा था, हे पारसनाथ स्वामी, आपके नाम पे लोग खा रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। ओहो, हे प्रभु, 3 लोग के नाथ आपको तो कोई ठग नहीं सकता। इनकी इतनी योग्यता नहीं है पंचमकालीन योगों की, लेकिन फिर भी देखने में यही आता है कि प्रभु आपको लोग ठग रहे हैं। स्वयं को कपड़ा पहनना हो तो पैसा झट से निकल जाता है। ओहो, स्वयं को कुछ खाना हो तो पैसा तुरंत निकल जाता है। स्वयं की बेटे की शादी के लिए बोली नहीं लगती, करोड़ों रुपए फिक्स हो जाते हैं। ओहो, और जहाँ भगवान की गुरु की बारी आती है वहाँ तुम लोग जेम देखते हो, जेब देखता है जो कितना कितना, और ना जाने कितना तो खर्च कर चुका है। लेकिन आज संकल्प लेना कि जब भी 4 प्रकार के दान देने की बारी आएगी, अवसर आएगा, तब मैं पीछे नहीं रहूँगा। मैं आगे आकर अपने धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म के अनुशासन के लिए और धर्म को अपने आत्मसात करने के लिए, निज आत्मा का कल्याण करने के लिए तीर्थों की रक्षा करूँगा। ओहो, पारसनाथ भगवान सिद्धवर कोट में भी हैं कि नहीं? यहाँ पे भी है। अभी मनो भैया कह रहे थे जो जहाँ खड़ा है, मैं जहाँ जहाँ देखोगे वहाँ पारसनाथ मिलेंगे। बेदी में, सनावत के पारसनाथ, सुपारसनाथ मंदिर में हर जगह पारसनाथ, हर जगह। और यहाँ तुम्हारे गांव को देखकर प्रफुल्लित मत हो जाना प्रफुल्ल भाई, देश में जहाँ जाओगे वहाँ पारसनाथ स्वामी के दर्शन होंगे। क्यों? जब कर्म परीक्षा लेने आता है तब न देव काम करते न देवी काम करती है, आत्मा की निधि और वैभव काम करता है। और पारसनाथ जैसे, राजेश भाई नागपुर, पारसनाथ जैसे परीक्षार्थी बैठे हों, पारसनाथ स्वामी जैसे परीक्षार्थी बैठे हों ध्यान में परीक्षा देने के लिए, तो कर्म भी नीचे मुंह करके हार जाता है। आज हर जगह पारसनाथ भगवान मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? जिन्होंने न पत्थर का जवाब दिया, न अग्नि का जवाब दिया, न पानी की बौछारों का जवाब दिया, न भूत पिशाचों के द्वारा उपसर्ग का जवाब नहीं दिया, समता से सब सहन करके आत्मा में लीन हो गए। हो
क्या अवसर होगा, एक बार विचार कीजिए, क्या अवसर होगा। बस यही विशुद्धि के क्षण होते हैं। पर प्रफुल्ल भाई, तुमने तो क्या किया, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा, दीजिए। वो बोलने की बात अलग है, सन्मति, वो यही दृष्टि वही रहती है, दीजिए लक्ष्मी जी, भूलिए नहीं कदा। बोलने का धर्म भिन्न है, बोलने की पूजा, कहने की पूजा अत्यंत भिन्न है। इतना सरलता से आप कह देते हैं आज मुकुट सप्तमी हो। क्या आज सभी के उपवास हैं? आवाज आ रही? तो हाँ तो बोलो। क्या आज सभी के उपवास हैं? नहीं है? नहीं है? एक बार फिर खोज कर लो, क्या आज प्रफुल्ल भाई सभी के उपवास हैं? क्या कुछ लोगों के उपवास हैं? हैं? बस यहीं से आपका धर्म प्रारंभ होता है, यहीं से आपका जैन धर्म प्रारंभ होता है। जिनके अंदर अत्यंत विशुद्धि भरी हुई अपने परमात्मा के लिए, अपने तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के लिए, उन सब ने आज अन्न जल का त्याग किया हुआ है। अरे ऐसा मत समझना जो हार कर रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं वो अधर्मी है। अधर्म तो चल ही रहा है, भले ही आप भोजन कर रहे हैं, आर कर रहे हैं, लेकिन उस आर और भोजन का आज मुकुट सप्तमी पे भगवान पारसनाथ का नाम कितना ले रहे हैं? कितनी बार लोगे? ओम बोलो, पाम, ढंग से तो बोलो, ओम पाम पारसनाथाय नमः। एक बार फिर बोलो, ओम पाम पारसनाथाय नमः का आज दिन भर जाप करना, तीर्थ रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, परिवार रक्षा के लिए, पंच परमेष्टि की रक्षा के लिए, और जितने जिन बिंब पारसनाथ के देश में विराजमान है उन सब की रक्षा के लिए ओम पाम पारसनाथाय नमः बोलो एक बार। दान देने में तो कंजूसी करते ही हो मित्र, बोलने में क्यों कंजूसी करते हो? जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो। इन्हीं मंगल भावना के साथ कि सबको पारसनाथ स्वामी जैसी धैर्यता, समता और साम्यता प्राप्त हो, इन्हीं मंगल भावना के साथ बोली पार्श्वनाथ भगवान की।